नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल जियो टॉक्स में। दोस्तों, अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अगर दुनिया के किसी और देश में हो रहा होता तो अभी तक कोहराम मच गया होता। यूनाइटेड नेशन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम समेत इवन यूएसए के पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा होता। लेकिन अभी आप देखोगे तो पूरी दुनिया खामोश बैठी है। दरअसल दोस्तों, बात पाकिस्तान की है, जहां पर 150 साल पुराना हिंदू टेम्पल को तोड़ दिया गया है, डेमोलिश कर दिया गया है बुलडोजर द्वारा। साथ में एक और हिंदू टेम्पल, उसी के 24 घंटे के अंदर एक और हिंदू टेम्पल पे रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। तो अभी हम उसी के रिलेटेड वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाले हैं। तो मुझे लगता है वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो शायद सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत अफसोसनाक खबर आई है कराची से। पाकिस्तान के जो मेन सिटी है कराची, वहां पे डॉन न्यूज के मुताबिक एक 150 साल पुराना मंदिर है जिसका नाम है मरी माता टेम्पल, जिसका नाम है, और वो मौजूद है सोल्जर बाजार में, जिसे डिमोलिश किया गया है खबर के मुताबिक। इसके ऊपर बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी अफसोसनाक खबर है ये। देखिए, ना सिर्फ चौधरी साहब ये अफसोसनाक है, बहुत सेंसिटिव खबर है, क्योंकि जज्बात लोगों के मजहबी जज्बात इसके साथ अटैच है और जाहिर है कि इसका एक रिएक्शन आना होगा, आया है, अभी आएगा मजीद। मैं जो अफसोस ये करूंगा कि इतनी सेंसिटिव चीज को इस लाइटली तरीके से हैंडल क्यों किया गया है। आपने उसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि 150 साल पुराना मंदिर था। अब जो मेरा उसमें से एनालिसिस निकल रहा है कि फिर इसमें से मुझे करप्शन की स्मेल आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि दो अफराद हैं इसमें, एक इमरान हाशमी साहब हैं और दूसरा एक लेडी है रेखा। उन्होंने सुना है कि बिल को रेखा नाज़िम भाई उसका नाम है, ये दो लोग मुलव्वस हैं जी। उन्होंने 70 मिलियन रुपीस में इसको बेचा है आगे और इसको कमर्शलाइज किया जा रहा है। एक आदमी नवेद, उसका नाम है नवीद या नवेद, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे हुआ है सारा कुछ, और इसको रोका क्यों नहीं गया? एक हिस्टोरिकल जगह है, मजहबी जगह है, और फिर आप और इसका रिएक्शन आएगा। फिर आप कहते हैं कि नफरतें क्यों हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका रिएक्शन देगी। एक मजहबी जगह है और इसके साथ लोगों के मजहबी जो जज्बात इसके साथ अटैच है, वो इस लाइटली तरीके से इसको हैंडल क्यों किया गया है? किसी को कोई इजाजत नहीं। कुछ लोगों की तरफ से स्टांस ये आ रहा है, शायद गवर्नमेंट के नुमाइंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी तरफ से ये स्टांस आ रहा है, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से हमने यानी कि ऐसा करना पड़ा। तो ये कोई सर, अगर कोई पुरानी बिल्डिंग हो तो उसे डिमोलिश किया जाए? उसको अगर पुरानी बिल्डिंग दोस्तों, अगर कोई भी बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है कैसे अगर उसको मरम्मत की जाती है। अगर तोड़ना भी है तो प्रॉपर उसका जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, कानून के तरह से उस चीज का काम होता है। लेकिन इस तरह से रातों रात बुलडोजर ला के पुलिस की निगरानी में बिना किसी को बताए मंदिर को गिरा देना, मुझे नहीं लगता कहीं से ये पुरानी जो बिल्डिंग पुरानी हुए वीक हो गई वो उसके वजह से हुआ है। ये बिल्कुल उसके पीछे कुछ और रीजन है। तो चलिए जानते हैं। अगर वो उसकी मुरम्मत की जाए, और वो भी जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी जो उसको मैनेज कर रही थी, उनको एतमाद में लेकर उसकी मुरम्मत की जाती, उसको कमर्शियल करके 70 मिलियन रुपए में बेचा ना जाता। ठीक है, वो आज मैं ये एक में छोटी आ रहे हैं, वो हिंदू कम्युनिटी, मद्रासी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे के, भाई ये हमारे साथ किया क्या है। चौधरी साहब, एक मिनट के लिए अगर आप अपने पांव उनके जूतों में डालें, कोई मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में, और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाए, और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या हो, आपके जज्बात क्या हो? आप उसी चीज में देखें। इसी तनाजर से मैं इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि ज्यादती की गई है। इस तरह जहां मजहबी चीजें इन्वॉल्व हो, बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जहां ये पहले ही इस तरह के दोनों तरफ से सेंटीमेंट्स हैं, तो उसको किसी ने एहतियात के साथ उसको हैंडल नहीं किया, ज्यादती की गई है। हिंदू कम्युनिटी को इत्मीनान में लेकर करना चाहिए था, और अगर मुरम्मत उसकी मतलूब थी तो उसकी मुरम्मत की जाती। वहां दुकानों के लिए कमर्शलाइज करने के लिए, वहां पे स्कैंडलाइज कराने से बचना चाहिए था। इस तरह की मैं इस पे एहतजाज करूंगा, ये ज्यादती।
जबरदस्त सर, हम आपके साथ खड़े होंगे इस प्रोटेस्ट में, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये फर्ज है। वो हमारी बिल्डिंग थी, वो हिंदू की बिल्डिंग नहीं, वो पाकिस्तानियों की बिल्डिंग थी, और हमारा भी उतना ही फर्ज है कि हम उसकी हिफाजत के लिए खड़े हों। इस बात को मैं सही नहीं मानता शोएब भाई, मैं यहाँ पे आपको काटना चाहूंगा। हिंदू की बिल्डिंग नहीं से आपका क्या मतलब है? अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के नागरिक है, तो वो हिंदू के भी यहाँ आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले सबकी वो थी, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हिंदू की नहीं थी। पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों की, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो और खासकर हिंदू कम्युनिटी की भी, तो हिंदू की तो बिल्कुल थी। तो उसको एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी आपको उसको संरक्षण करना था, उसको बचा के रखना था, क्योंकि 150 साल पुराना एक तरह से हेरिटेज साइट हो गया वो, तो उसको बचा के रखना वो आपके लिए ही टूरिस्ट प्लेस की तरह काम आता। हमारे साथ सर बदकिस्मती ये है कि हमें खबर की एक साइड बताई जाती है, और वो भी अपनी मर्जी की बताई जाती है। अभी इतना बड़ा वाकया पेश आया, जबकि शहबाज गिल साहब, जो कि आजकल यूट्यूबर भी बने हैं, मतलब खबर भी बहुत देते हैं, उन्होंने 6-7 घंटे पहले खबर लगाई है कि इंडिया की एक मस्जिद को बंद कर दिया गया है, या फिर गिरा दिया गया है, या शहीद कर दिया, ऐसी कुछ उन्होंने खबर लगाई है। उन्हें क्या ये चीज नजर नहीं आई कि जो कराची में पेश आया वाकया, जो सिंध के मुख्तलिफ एरियाज में, जो इवन लाहौर में वाकयात पेश आ रहे हैं मंदिरों को लेके? बिल्कुल सर, लेकिन देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब जो साहब मेरे हमेशा जज्बात जो है अपनी हिंदू सिख कम्युनिटी के साथ हुए हैं, जो पाकिस्तान में बहुत थोड़े रह चुके हैं, जो कि ज्यादती है। हमारी सबसे बड़ी आज तक यही एक ट्रेजेडी है कि हमारी माइनॉरिटीज जो है उनको खत्म करने की हद तक ले जाया जाता है। हमें हारमोनी या प्यार से इकट्ठा रहने की तरबियत ही हमारी तरबियत में हमारी शामिल नहीं है, यही ज्यादती है। और मुझे अफसोस होता है कि जब हमारी सिंध की हिंदू कम्युनिटी जो है, वो वहां पे कोई एक मौलवी साहब है, मिट्ठू साहब, सारी दुनिया को पता है कि उनका करैक्टर क्या है। और चीजें आजकल जो है, खासकर वो एक खातून सीमा के हवाले से लेकर उसको हिंदू कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के साथ उसको अटैच किया जा रहा है, जो कि खबर आई है सीमा। अभी ह्यूमन राइट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खबर आई है कि जो सिंध के हिंदू कम्युनिटी है, खासतौर पे कश्मीर और गोटकी का जो एरिया है, वहां पे तकरीबन 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया गया है, सिर्फ वो सीमा वाले केस में, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के केस में। तो सब सीमा का एक जाती फेल था, पर्सनल फेल था। उसमें पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का क्या लेना देना है उसके साथ? वो जहां मर्जी चाहे रहे, उसका हस्बैंड वो कहता है मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, यार वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम जबरदस्ती किस तरह कर सकते हो? ठीक है सर, अमेरिका के अंदर बैठे अगर अमेरिका में कुछ होता है और उसको अटैच कर दिया जाए हिंदू कम्युनिटी ऑफ सिंध, ये ज्यादा जुल्म है। सर मैं तो इस केस को हम डिस्कस ही नहीं करते। वो लव स्टोरी है, वो गई, गलत गई, लीगल वे से गई, इलीगल वे से गई, वो हमारा मैटर नहीं है, वो उसका पर्सनल मैटर है। हमारा मैटर ये है कि यहाँ पे जो मेरे हिंदू भाई बैठे हैं, उनका क्या कसूर है? और दूसरी ये हम अपना दोगलापन नहीं दिखाएंगे कि मतलब हिंदुओं को नुकसान, मतलब वो पाकिस्तानी, इसका मतलब हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं समझ रहे। मैं चोई साहब समझता हूँ हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि सिंध की और जहां जहां भी हमारी हिंदू और सिख कम्युनिटी बैठी है, उनकी हिफाजत करें, जिम्मेदारी है उनपे, और गारंटी करें कि उनके कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी हिफाजत, उनकी खुशहाली, उनका पाकिस्तान में रहना, आपकी ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको एक्सेप्ट करें प्लीज। और इस चीज पे बिल्कुल अपने कान बंद ना करें। वो उसका अपना जाती फेल था, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान लविंग सिटीजन है, हमारी बरादरी है। जब लफ्ज इस्तेमाल होता है हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, बरादरी से मतलब होता है भाईचारा। वो भी हम अपने मतलब के लिए, बस जहाँ पे अपने मतलब की या किसी को दिखाना हो, इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना हो, तो वहाँ पे हिंदू बरादरी और उन्हें गले भी मिलते हैं। अदरवाइज सर मैं सिंध का विजिट किया है, आपने मेरी वीडियोस अगर देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा वो किस कंडीशन में बेचारे रह रहे हैं। उन्हें तो उर्दू बोलना नहीं आती, उन्हें तो ये नहीं पता हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमें चला कौन रहा है। वो तो इतना, वो जानवरों जैसा उधर वहाँ पे एक माहौल है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ हिंदू, ओवरऑल वहाँ के जितने भी लोग हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी बेचारों के पास घर मौजूद नहीं है। मैं बिल्कुल जानता। दूसरा चौसा, मैंने हिंदू सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी के लिए यहाँ वॉशिंगटन डीसी में रहते हुए बड़ा काम किया है और करता रहूंगा। मैं ना सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा, अपनी माइनॉरिटीज, ना सिर्फ उसमें हिंदू सिख बल्कि क्रिश्चियंस, उनके लिए भी काम करता रहूंगा, मजीद भी करता रहूंगा थ्रू द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन मैं समझता हूं कि आप सबकी इस वक्त इखलाकी जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत, जो हिंदू बरादरी की हिफाजत है, उसका ख्याल रखा जाए। ये कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए उनके साथ, वरना आज 21st सेंचुरी के अंदर किसी को फेथ बेस्ड
इंतकाम का निशाना बनाना ऐसे ही है कि जैसे आप अभी तक गार से बाहर निकलेंगे। ऐसे ही है सर। सर मैं ये समझता हूँ कि आपके साथ इस टाइम प्रोग्राम के दौरान ही मैं ये अनाउंस करता हूँ, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी अनाउंस करें, एक प्रोटेस्ट प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाए। अगर ये जो खबर आई है इसके अगेंस्ट हमें खड़े होने की जरूरत है, अदरवाइज ये मेरे पाकिस्तान का नुकसान है, ये मेरे पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, आपके पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मैं डेफिनेटली इसको कहूंगा कि इस पे एहतजाज करना चाहिए, ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को, मुराद अली शाह साहब के को बताना चाहिए कि इसको जी सुहेब भाई, आपका बात बिल्कुल सही है। यही सब रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट, टेररिस्ट कंट्री बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे चीजें होती हैं। वहाँ पे लोग जो है धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये सब चीजें की वजह से ही जो पाकिस्तान का नाम खराब हो रखा है। तो अगर आप पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं तो आपको ये सब बिल्कुल बंद करना होगा। उनके जज्बात को कंट्रोल करें, उनको हिंदू कम्युनिटी जो है कराची की उनको एतमाद में ले, और दूसरा मेक श्योर किया जाए कि सिंध के अंदर जो हमारी हिंदू बरादरी है कोई उनको तंग ना करे, उनको इंतकाम का निशाना ना बनाए किसी के जाती फैसले पर। सर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे तरीके से कानून को, पाकिस्तान के कानून को जानते हैं। अगर मैं ये चाहूँ, मैं भी एक स्टूडेंट लॉ का हूँ लेकिन बहुत अभी एक्सपीरियंस कम है, मैं अगर चाहूँ कि कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट पे ऑफिशियल तरीके से अगर हम कुछ ना कुछ अपना एप्लीकेशन देना चाहें, कोई केस करना चाहें कोर्ट में कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है, ये हिंदू की बिल्डिंग नहीं, ये मुसलमान की बिल्डिंग नहीं, ये मेरी बिल्डिंग है, तो हमें क्या करना चाहिए? लीगल वे करना अपनाना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारी मद्रासी हिंदू कम्युनिटी जो कि उसकी केयर टेकर थी, उनको सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डालनी चाहिए कि इसका जवाब तलब किया जाए कि ये ज्यादती क्यों की गई है, और हमारी मजहबी जगह जो है, हमारे जज्बात, और इसको कमर्शलाइज क्यों किया गया है, किसने किया है, ये क्या स्कैंडल हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इसी जगह के ऊपर दोबारा इसी मंदिर को दोबारा रिपेयर किया जाए अगर रिपेयरेबल है, या बिल्ड किया जाए दोबारा। ये बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट के अंदर आपको चाहिए कि आप इनको कहें कि वहां पे जाके पिटीशन करें। और मैं समझता हूं अगर उसमें जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, बल्कि मैं खुद इन्वॉल्व हूंगा। मैं लॉयर कम्युनिटी से हूं, मैं स्टिल मेंबर ऑफ द बार इन पाकिस्तान। मैं किसी दोस्त को कहूंगा कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन का बंदोबस्त करें। डेफिनेटली सर, हम इसके ऊपर जरूर वर्क करेंगे और आपको भी अपडेट देते रहेंगे, देखने वालों को भी अपडेट देते रहेंगे। ये मेरे लिए बहुत अफसोस वाली खबर है कि जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर दिखाया जाए, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बताया जाए कि नहीं अब भाई अवेयरनेस आ रही है, अब यूथ में खासतौर पर अवेयरनेस आ रही है, फिर इस तरीके से अगर कोई हरकत होती है तो हमारा तो सारा काम जाया, हमारी सारी मेहनत जाया। मुझे बहुत यकीन मानने के बहुत दुख हो रहा है ये खबर देख के। ज्यादती की किसी ने, जिसने भी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चंद पैसों की खातिर ज्यादती की है। मैंने आपको पहले शुरू ही किया था कि मुझे इसमें से करप्शन की स्मेल आ रही है। ठीक है, और सर ये हमारी कम अकली है, सर ये हमारी कम अकली है। आपने बोला कमर्शलाइज करने की कोशिश की जा रही है, खबरें भी ऐसी आ रही हैं। सर हमने अगर कमर्शलाइज भी करना है, अच्छे तरीके से उसे मेंटेन किया जाए, वहां पे प्रैक्टिसेस की जाए, जो हिंदू कम्युनिटी है अपने मजहब की प्रैक्टिस करे, और फिर टूरिज्म को हम ओपन करें, प्रमोट करें। आओ भाई, जिसने आपको लगता है कि इधर दुकान बनाने से इतना पैसा आएगा कि अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करें जितना पैसा वैसे आएगा। अगर हम पैसों की बात करें तो देखें 150 साल पुराना बिल्डिंग थी, वो वैसे भी एक तारीखी विरसा था, हेरिटेज था, आपको चाहिए था वहां पे। अच्छा, दूसरा मैं और बात करता हूँ, कई दफा एक और भी मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, कई दफा मस्जिदों की जगह किया जाता है तो वो करते इस तरह है, एतमाद में लेकर लोगों को नीचे दुकानें बनाई जाती हैं, ऊपर उसकी ऊपर मस्जिद बनाती है। यहाँ पे भाई अगर मद्रासी हिंदू कम्युनिटी ये एतमाद में होती, नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज हो जाती और ऊपर मंदिर बना दिया जाता। बिल्कुल ऐसे इसका हल नहीं बनना चाहिए। और वो लेकिन दुकानों के पैसे थे जो वो उनके जाते, वो ट्रस्ट में जाते हैं, वो ट्रस्ट में जाते हैं, मस्जिद की मंदिर की वो मलकियत होते हैं। बिल्कुल, वो दुकानों से जो आमदन होती है वो मंदिर में जानी चाहिए थी, हिंदू कम्युनिटी को मिलनी चाहिए। ये इसका हल था अगर कोई सोचता। लेकिन यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल ही हर चीज के अंदर जो है वो ज्यादती नजर आ रही है। लेकिन मैं मैंने क्योंकि ये आज का वाकया है, मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा, अपने दोस्तों से कराची में पूछूंगा कि मुझे इसके हकीकत के बारे में बताया जाए। मेरे वहां पे कराची के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, मैं उनसे बात करूंगा लाजमी। अगर कहीं पे इस बंदा ना चीज की आप इस स्टूडेंट की आपको इस यंगस्टर की अगर जरूरत पड़ी, आपने ऑर्डर करना है, मैं खुद कराची जाऊंगा, जहां पे जाना पड़ा हम जाएंगे, हमारी टीम जाएगी, और जो हम कुछ कर सके लीगली हम जरूर करेंगे।
सर आप लास्ट में बस मुझे ये बता दें, क्या लगता है आपको इंडिया से, जाहिर बात है ये खबर इंडिया जाएगी, जा चुकी होगी, तो क्या रिस्पांस वहां से आएगा? वहां के लोगों के दिल नहीं दुखेंगे? और फिर शायद यही वजह है कि वो लोग कहते हैं हमें भाई पाकिस्तान से ताल्लुक रखना ही नहीं, कोई अच्छा क्या बुरा क्या, हमें रिलेशन चाहिए ही नहीं। देखिए, मैं खासकर मैं बताना चाहूंगा कि मैं बड़े अरसे से भारतीय कम्युनिटी के साथ अटैच हूँ। बड़े अरसे से मेरा यहाँ मेरे बिजनेस पार्टनर है, वो सरदार है मध्य प्रदेश से, और मैं तकरीबन हर साल जाता हूँ भारत। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये बड़ी बड़ी तकलीफ दे खबर होगी। ये मैंने आज बल्कि जब देखा है, मैंने डॉन पे भी पढ़ा है, और मैंने दूसरे एनडीटीवी और दूसरे द हिंदू, उनके मैंने सब खबरें पढ़ी। अभी उसका रिएक्शन आएगा वहां से, लेकिन जाहिर है वो भी, उनके भी जज्बात मजरूह हुए होंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर आएगा, खबरें भी आएंगी वहां से, लेकिन ज्यादती हुई है। मैं इस पे मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द अज जल्द हिंदू कम्युनिटी का जो है उनको एतमाद में ले, उनके जज्बात को कंट्रोल करें और एक पब्लिक स्टेटमेंट दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में भी देखी जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी देखी जाए, और जिसमें जस्टिफाई करें कि क्या हुआ है और आगे मजीद फ्यूचर में क्या होगा, उसको आप इसको रोकेंगे किस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और मैं भी लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस चीज को, ये जो खबर है, इसकी क्लैरिफिकेशन जल्द अज जल्द दी जाए। अदरवाइज ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑलरेडी हमारा जो इस टाइम माहौल बन चुका है, हमारा इमेज बन चुका है। सर क्या कहना चाहेंगे? ये खबर सिर्फ इंडिया नहीं जाएगी, ये तो खबर आपको यूएस में भी सुनने को मिलेगी, ये खबर आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी सुनने को मिलेगी, रशिया, फ्रांस में भी सुनने को मिलेगी। तो क्या इमेज जाएगा? इमेज पहले आपका बहुत गलत है। आप जिस तरह मैंने आपको हमेशा पहले कहता रहता हूं कि आपको जिस तरीके से जिहाद की नजर से देखा जाता है, दहशतगर्दी की नजर से देखा जाता है, वो कहते हैं वही जलती पे तेल की वाली बात है। जो इसके आप किसी की मजहबी इबादत गाह के ऊपर आप इस तरह करेंगे तो क्या इमेज जाएगा? आज अगर देखा जाए, आज की डेट में तो अफगानिस्तान में इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, ये जो कराची में हुआ है अगर देखा जाए, और जो खासकर वहां पे तो वो मजहबी ट्रेंड देते हैं, यहाँ आपने पैसों के साथ अटैच किया है। हाँ, मतलब ये 70 मिलियन बात है कि हम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर, अगर ये खबर सच है तो। लेकिन इस पे मैंने आपको कहा है कि ये एक जिम्मेदारी बनती है सिंध गवर्नमेंट की कि जल्द अज जल्द इसको काउंटर करें, इसको बताएं, दुनिया को बताएं कि ये हकीकत क्या है, और ये अगर गलत है और ठीक क्या है, और इसको आगे फ्यूचर में आप किस तरह करेंगे। हिंदू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ बैठने चाहिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मद्रासी कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और अपने एतमाद का इजहार करें और बताएं दुनिया को कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान। वो भी खैर कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी प्रेशराइज करके मद्रासी कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को बैठा दिया जाएगा, 2-3 लोगों को। लेकिन सर ये तो चले खबर है, कितनी सदाकत है, कितनी नहीं आने। जी शोएब भाई, आपने बिल्कुल सही बोला। ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी जरूर होने वाला है वहां पे, जो कि हमको भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि ले दे के वही होना है, करप्शन ही होगा, बात को दबा दिया जाएगा और फिर बाद में जो है ये प्रॉपर्टी जो है कॉमर्शियल ये बिल्डर के हाथों दे दिया, बेच दिया जाएगा। बात वही है, क्योंकि वहां पे हिंदू की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके सुनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि आप खुलेआम बोलते हैं कि हम सेक्युलर नहीं है, हम मुस्लिम कंट्री है, तो और ना आपको अपनी इमेज की पड़ी है, आपको गवर्नमेंट की नहीं पड़ी, गवर्नमेंट नहीं बचने वाली तो इमेज को क्या कोई देखने वाला नहीं है, किसी को अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है वहां पे, किसी को अपने पाकिस्तान की इमेज की पड़ी नहीं है, तो वो बिल्कुल भी इस बात पे ध्यान नहीं देने वाले। 2-4 दिन ऐसी फॉर्मेलिटी पे ऐसे मीटिंग वगैरह होगा, लेकिन अंत में वही होने वाला है, वो वही बेच दिया जाएगा उस रियल एस्टेट एजेंट को, जो भी है बिजनेसमैन को, इसको दे प्रॉपर्टी हवाले कर दिया जाएगा और वहां पे वही जो भी होटल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना है वही बनेगा। वाले टाइम में सब चीज क्लियर हो जाएगी, सोशल मीडिया से कुछ छुप नहीं सकता। लेकिन जो चीजें क्लियर हैं, फोर्स मैरिज की जा रही है, फोर्स कन्वर्जन की जा रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हमारे कोई गवर्नर हो, हमारा कोई मिनिस्टर हो, आप क्या कहेंगे? ये तो ऑथेंटिक खबर है ना, जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है वहां तेजी से। मैंने आपको पहले अर्ज किया कि मौलवी मिठू है कोई, उसका वॉशिंगटन डीसी तक खबरें चल रही है, मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूँ। अगर मुझे पता है कि मौलवी मिठू वहां को ज्यादती करने वाला बंदा ऐसा मौजूद है, तो लोकल अदारे उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं? यही एक बात है, तो करना चाहिए। अच्छा, बल्कि मैं इसको हमेशा लेकिन बात तब की जाती है जब अपने आप को उनकी जगह पे रखा जाए। मैं आज आपके जज्बात सीमा गई है, कहते हिंदू हो गई है, सारे तड़पते फिर रहे हैं इस वक्त। अगर मुझे ये बताएं कि भारत के अंदर कोई मुसलमान है, कोई जबरदस्ती उनको पकड़ के हिंदू करेगा, फिर आपके सेंटीमेंट क्या होंगे? फिर सोचें आप जरा।
ऐसा ही है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा जाता है? या फिर अगर हम किसी को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं तो वो क्या फील करते हैं, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। वाइस वर्सा है। देखना तो तब होता है कि दूसरी साइड पे होकर जरा सोचें कि जज्बात क्या होते हैं, लेकिन यही ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, मैं हमेशा कंडेम करता रहा हूँ इसको चोई साहब, सिंध के अंदर। मैं क्योंकि उसकी वजह ये है, मुझे 1947 की स्टोरियां अभी नहीं भूली। 1947 में मुझे याद है, मैं जब पाकिस्तान में था, मैं अक्सर 14 अगस्त वाले दिन रोता था उस स्टोरियों को पढ़ कि क्या हुआ था। और जो सदियों से लोग रह रहे थे इकट्ठे, वो पल भर में उनकी नजरें और सोचें तब्दील हो गई और एक दूसरे की जान और इज्जत के वो दुश्मन बन गए। अभी वो नहीं भूली है। और मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के दौर में 2023 के अंदर भी किसी को उसका फेथ बेस, उसको इंतकाम का निशाना बनाना, ये तो हवानियत की एक बदतरीन मिसाल। ये इंसान ऐसे नहीं कर सकते। इंसान से मेरी तवक्को नहीं है। डेफिनेटली आपने बोला गवर्नमेंट को चाहिए, मियां मिठा या जो भी इस तरह के लोग हैं, अगर कुछ ऐसा करें उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट से पहले तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं। जी, साजिद भाई ने बोला कि इंसान ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तानी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ के आए दिन में वहाँ के वीडियो देखते हैं, वहाँ के बच्चे को यही चीजें सिखाई जाती है कि गैर मुस्लिम जो है वो हमारे बराबर के नहीं है, उनका खून बहाना ही हमारा मकसद है, वो उनका खून बहाना ही मुस्लिम ऐसा सिखाया जाता है कि हमारे धर्म में अच्छा है, माना जाता है। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि आपको गले काट देना है गैर मुस्लिम काफिरों का। ठीक है, तो अगर आप ऐसी चीजें अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो अगर बड़े होंगे तो वो क्या करेंगे? यही सही काम करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं एक्शन लेना चाहिए जो उनके वहाँ इर्द गिर्द में रहते हैं लोग। इतने सालों से, मैं छोटा होता था, बिल्कुल स्कूल जाता था, तब से ये मियां मिठा का नाम सुनते आ रहे हैं। अभी तक वो नाम बढ़ता ही जा रहा है, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहे। देखिए, दूसरा उसमें चॉइस मैं देखता हूँ, हम एक बेहिस सोसाइटी बन चुके हैं। सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होता है तो बजाय आप उनको जाके पानी पिलाना या एम्बुलेंस को बुलाना, आप उनकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वहां की हिंदू बरादरी की हिफाजत करें, लेकिन हम एज अ सोसाइटी कोलैप्स कर रहे हैं। यही ज्यादती है, यही ट्रेजेडी है कि हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? वजह क्या है? ये दिस इज अ क्वेश्चन टू द सोसाइटी, दिस इज अ क्वेश्चन टू द इंसानियत का सवाल है। सर शायद ये चीजें बेहतर तब होंगी जब हमारा सिलेबस बदला जाएगा, मेरे ख्याल से। यानी ये एट द एंड बात यहाँ पे आके एंड होती है कि जब हमारे सिलेबस में ही अगर कहीं पे हमें नफरत के बारे में बताया जाएगा, ये बताया जाएगा हिंदू दुश्मन और ये दुश्मन काफर, ये चीजें जब हमें बताई जाएंगी तो हम क्या किसी को रोकेंगे? हम तो शायद प्राउड फील करेंगे, हाँ भाई देखो एक और मुसलमान कर दिया, आज 2 और मुसलमान कर दिया, 10 और मुसलमान। क्या सर हमारा करैक्टर इस टाइम ऐसा है कि हमें देख के कोई इंस्पायर हो के खुद मुसलमान हो? क्या मतलब डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। आपके सिलेबस के अंदर होना चाहिए कि सर गंगाराम इज द हीरो ऑफ लाहौर। आपके सिलेबस के अंदर होना चाहिए कि पाकिस्तान पंजाब या सब कॉन्टिनेंट का वाहिद हीरो था महाराजा रंजीत सिंह, जो भी था गुजरांवाला से था, जट बरादरी से था, और उसकी काबुल तक और चाइना तक उसकी सल्तनत थी। भगत सिंह के बारे में आप बात करेंगे आजादी के खिलाफ, और मैं यहाँ ये कहूंगा कि आपके सिख बरादरी ने इतनी कुर्बानियां दी हैं आजादी के लिए। जब उन हीरोज को आपके सिलेबस में शामिल किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, तो आपको शायद आने वाले बच्चे ये समझेंगे नहीं कि मजहबी बेस के ऊपर हमने हीरो नहीं अपने एक्सेप्ट करने, हमने अपने लोकल सरजमीन के जो सपूत थे उनको देखना है, मजहब से आगे होके सोचना है। जब ये सोचें होंगी तो फिर आपकी सोच बदलेगी हिंदू बरादरी के बारे में, सिंध के बारे में। लेकिन ये प्रमोट मतलब बेस पे भी बात करें, आप ये देखें कि हम जो हीरो देखते हैं क्या वो पाकिस्तान के कोई हीरो होते हैं या वो तुर्क से हम अपने हीरो बनाते हैं, कभी सऊदीया यूएई से हीरो बनाते हैं हमारे आप मुझे बता दें कौन सा हीरो है जो आप इस टाइम पाकिस्तान हिस्ट्री की अगर बात की जाए जो हमें बताया जाए और पाकिस्तान की मिट्टी से हो वो। तो सब आपके सेगमेंट में मैंने कहा था कि आपके अफगान भाइयों ने कहा था कि अपने मिसाइल का नाम चेंज कर लें, सूरी जो है वो अफगानी था, और मैंने कहा था कि आप इनको चाहिए कि मिसाइल का नाम मंडी बहादुर रख दें, कम चलो और कुछ नहीं। उसकी वजह ये है कोई लोकल नाम रखे, लोकल हीरो ढूंढने की कोशिश की जाए। और मैं अभी रिसेंटली सर गंगाराम के बारे में मैं पढ़ता भी रहा हूँ, मेरी नजर में ही वजह हीरो ऑफ लाहौर। लाहौर की जितनी बड़ी बिल्डिंग्स है उनके नक्शे उन्होंने बनाए थे, और मैं समझता हूँ कि उनका
उनका स्टैचू होना चाहिए लाहौर माल रोड के ऊपर। जबरदस्त। उनके नाम पर एक इंजीनियरिंग स्कूल सिविल टेक्नोलॉजी का बनना चाहिए, या हमारी जो लाहौर के अंदर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसके सिविल डिपार्टमेंट का नाम सर गंगाराम डिपार्टमेंट रखना चाहिए, क्योंकि वो हीरो थे पाकिस्तान इस लैंड से थे। और ये जब तक आप रिलीजियस हार्मनी को प्रमोट नहीं करेंगे ये वाकयात नहीं रुकेंगे। और खुदारा ये सियासत से मजहब को थोड़ा सा सेपरेट रखें। ये बार बार ये कहना ये सियासत नहीं जिहाद है, जिहाद का लफ्ज इतना आसानी से इस्तेमाल ना किया करें। बहुत ये एक बड़ा अच्छा लफ्ज है, बड़ा मुबारक लफ्ज है, लेकिन जिहाद करने के लिए कई कंडीशंस हैं, उसके बगैर जिहाद नहीं होता। आज अगर करना है जिहाद तो गुर्बत और जहालत के खिलाफ करें। ठीक है। और सर अगर जिहाद की भी बात करें तो सबसे बड़ा जिहाद तो हमें बताया जाता है जिहाद भी नफ्स, अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, अपनी खामियों के खिलाफ जिहाद करो। हम वो भूल जाते हैं और आगे टोटली 100% एग्री। मेरे ख्याल में मैं सब हमारे यही इशू है, सोसाइटी को कोलैप्स कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया हादसा होता है, कोई औरत को लूटी जाती है चौक में, तो हम वीडियो में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उसकी बनाने में, उसकी मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं। ऐसे ही है। वीडियो हो गया खत्म दोस्तों। अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि 2 मंदिर को तोड़ा गया है, जिसमें एक मंदिर जो है 150 साल पुराना था, जिसको पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तोड़ा गया है, ये बताकर कि मंदिर जो है बहुत ही कमजोर हो गया था और बहुत ही खतरनाक था, वो बहुत ही खतरनाक स्ट्रक्चर था, इसलिए उसको तोड़ा गया है। जबकि एक्चुअली में करप्शन हुआ है, वहां पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं, तो इसके लिए वजह से उसको तोड़ा गया है जबरदस्ती। और दूसरा एक और मंदिर है दोस्तों, जिसपे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, उसी के 24 घंटे के अंदर विथिन 24 आवर जो है उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। और रीजन जो है दोस्तों वहां पे बताया गया, टेररिस्ट कुछ ग्रुप जो है 7-8 लोगों के ग्रुप ने बताया कि आपने सुना होगा सीमा हैदर आजकल इंडिया में बहुत ही ज्यादा अभी चल रही है। सीमा हैदर जो कि PUBG गेम खेलती थी और वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के थ्रू जो है वो इंडिया आ गई और यहाँ पे आके उन्होंने शादी कर लिया है। तो इसका बदला लेने के लिए, क्योंकि एक मुस्लिम लेडी इंडिया में आके अपना धर्म बदल करके हिंदू बन गई और हिंदू लड़के से शादी की है, तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने 30 हिंदू कम्युनिटी के लोगों को किडनैप करके रखा है और साथ में मंदिरों पे भी हमले कर रहे हैं। तो ये चीज जो है दोस्तों अभी पाकिस्तान में और भी बढ़ने ही वाला है। गिनती के 20 से 22 लाख हिंदू जो है वो पाकिस्तान में बच गए हैं और आने वाले टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट होने के कगार पे है, मतलब वहां पे जो है गरीबी और भी बढ़ने वाली है। तो ये सब चीजें है आपको और भी आए दिन सुनने को मिलती रहेगी। तो इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और तभी हमारे देश के जो PM है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, उसकी आंखें खुलेगी, उस पर प्रेशर बनेगा और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात को उठाएंगे। अभी आप देखेंगे कि PM मोदी ने, मतलब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो स्वीडन में जो अभी वहां पे जो कुरान जलाया गया था, उस पे जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आया था उसके खिलाफ, उसका इंडिया ने जो समर्थन किया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है इस बात को उठाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। तो हमें ये लोगों को अवेयर करके प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो ये आए दिन ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।